जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका साथी त्रिशला के साथ। कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं घर में सब? जरूर बताया करिए। हमारी कुंडली में 12 भाव होते हैं और ये 12 भाव हमें अलग अलग चीजों को दर्शाते हैं। पहला घर हमारी आत्मा का, दूसरा घर हमारे धन का, परिवार का। इसी तरीके से 12 के 12 घर हमें कुछ ना कुछ देने का कार्य करते हैं। कई बार हमारे जीवन में हमारे ये 12 भाव एक जगह बैठे रह जाते हैं और हम अपनी जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाते, सक्सेस ही नहीं मिल पाती। फिर चाहे वो हमारी लव लाइफ हो, हमारी मैरिज लाइफ हो, हमारी प्रोफेशनल लाइफ हो, हमारे इर्द गिर्द रहने वाले लोग हों, हमें कहीं भी स्टेबिलिटी नहीं मिलती। वो लोग जिनके लिए हम बहुत अच्छा करते हैं, उन्हीं से एक दिन हम अपना अपमान करा लेते हैं। वो जिनके लिए हम आधी रात को खड़े रहते हैं, वही लोग एक दिन भरी सभा में हमारा तिरस्कार कर देते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या कुंडली का एक भी भाव ऐसा नहीं जो हमारे लिए अच्छा हो और जिससे हमें लाइफ के अंदर कुछ मिले? ऐसी कुंडलियों को हम कहते हैं बंधित कुंडलियां, जो बंधी हुई हैं, जिनके ऊपर ताला लगा हुआ है किस्मत का। और ये ताला कैसे खुलेगा, ये ताला आज कैसे खुलेगा, ये बताने के लिए मैं आपके सामने आई हूँ। लेकिन इससे पहले आपको ये तो बता दूं कि मैं कौन हूँ। मैं आपके एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तु शास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज़ भी पढ़ती हूँ, हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। क्योंकि आपकी सारथी हूँ, इसीलिए आपको जीवन का सार देने चली आती हूँ। जब जब बात होती है हमारे भाग्य के बंद हो जाने की, तब तब हम बात करते हैं कर्मों की। कर्म अच्छे होंगे तो भाग्य प्रबल होगा। कोई चीज आपका साथ नहीं देगी, तब ईश्वर आपको अपने आशीर्वाद से जरूर बख्श देंगे और आपकी हर चीज काम करने लगेगी। ईश्वर का आशीर्वाद हमें जीवन के अंदर आने वाली बड़ी से बड़ी परिस्थितियां, बड़ी से बड़ी परेशानियों से बाहर निकालने का कार्य करते हैं। लेकिन जब कुंडली बंध जाती है, इसके कारण क्या होते हैं? इसके 3 कारण होते हैं। पहला होता है हमारे पूर्व जन्म के कर्म, जो हमने देखे नहीं, जो हमें पता नहीं। हाँ, बहुत सारे लोग पास्ट लाइफ कराते हैं तो उन्हें पता लग जाता है कि उनके पिछले जन्म में ऐसा क्या था जिसे वो इस जन्म में भुगत रहे हैं और जिसकी वजह से वो दुखी हैं, परेशान हैं। दूसरा कारण होता है आपके घर में उत्पन्न कुल दोष। कुल दोष का मतलब होता है आपके ही घर के किसी बड़े बुजुर्ग द्वारा कुछ ऐसा कर्म जो आपके घर में श्राप बन गया है, जिसकी वजह से आपके घर के लोगों की उन्नति नहीं हो पा रही, तरक्की नहीं हो पा रही, विवाह सही नहीं हो रहे। विवाह हो रहे हैं तो वो विवाह किसी को सुख नहीं दे रहे हैं। उस विवाह के बाद आपके घर में बीमारियों का बहुत जबरदस्त तांता लग गया है। या तो आप बहुत बीमार रह रहे हैं, या आपके घर में, आपके परिवार में बहुत लोग बीमार रह रहे हैं, आर्थिक तंगियां बहुत आ गई हैं। ये सब कारण होता है जब घर के अंदर कुल दोष लग जाता है। और तीसरा प्रमुख कारण होता है हमारे अपने कृत्य, यानी कि कर्म, हमारे अपने करे हुए पाप, जो हमें पता नहीं होते, हम जाने अनजाने में कर देते हैं। अगर ये 3 चीजों की वजह से आपकी कुंडली बंधी हुई है, तंत्र मंत्र से नहीं, किसी किए कराए से नहीं, अगर इन 3 वजहों से आपकी कुंडली बंधी हुई है, तो आपको हमेशा कुछ चीजें परेशान करेंगी ही करेंगी। जैसे कि आपको हमेशा कमर में और कंधे में दर्द रहेगा ही रहेगा। जैसे कि आप रात को किसी चीज़ की प्लानिंग कर कर सोएंगे, सुबह तक वो चीज़ आपके हाथ से चली जाएगी। जैसे कि आप जब जब अपनी लाइफ में किसी चीज़ को लेकर सेटल्ड होना चाहेंगे, या अब आप सोचेंगे कि अब सब कुछ ठीक है, अब ऐसा कर लेते हैं, एक स्टेप आगे बढ़ लेते हैं, तब तब आप 4 कदम पीछे जाएंगे ही जाएंगे। जब आपको लगेगा कि अब थोड़ा सा सुकून आया, अब लाइफ में कुछ अच्छा होने लगा, तभी एक दर्द, एक परेशानी या एक दुख आपके सामने आकर खड़ा हो जाएगा। आपका कलर, आपके बॉडी का कलर अचानक से बदलने लगेगा। मैं फेस की बात नहीं कर रही हूँ, इसका हम कुछ ज़्यादा ध्यान रखते हैं, लेकिन मैं बात कर रही हूँ बॉडी के कलर की। ये आपका बदलने लगेगा। जब ये सारी चीज़ें आपके साथ होने लगे,
तो आप समझ जाइए कि कहीं ना कहीं आपके जीवन में परेशानियां आ रही हैं और उसके कारण ये 3 में से कोई एक हो सकते हैं। आपको नहीं पता कारण क्या है, आपको नहीं पता कि अब इसका क्या किया जाए, पर कुछ उपाय बता रही हूँ जो आपको कर लेने हैं ताकि आपको इन परेशानियों से मुक्ति मिल जाए। वैसे तो इसके बारे में किसी अच्छे विशेषज्ञ से अपनी कुंडली को दिखाकर तब उपाय करेंगे तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, पर फिर भी आप पहले ये छोटे छोटे उपाय ज़रूर करिएगा। शिव मंदिर में शुक्रवार के दिन उबले हुए आलू ज़रूर चढ़ाना चालू कर दीजिए। निरंतर रूप से करिए, ये मत कहिएगा माँ कितने शुक्रवार। आपको फायदा होगा, आप करते जाइएगा। जब आपको लगे कि हाँ अब स्थिरता आ गई, तब चाहे तो रोक दीजिएगा, नहीं तो अगर जिंदगी भर भी करते हैं तो कोई बुरी चीज़ नहीं है। दूसरी चीज़, गुरुवार के दिन आप आलू की रोटी बनाकर, परांठा नहीं, आलू की रोटी बनाकर उसे सेक कर आपको गाय को खिला देनी है और उनके माथे पर हल्दी का एक तिलक लगा देना है। उबले हुए आलू को आपको मैश करके उसके अंदर थोड़ी सी काली मिर्च और दही डालकर शनिवार के दिन चौराहे पर रखाना है। ये 3 कार्य अगर आप नियमित रूप से 7 सप्ताह कर लेते हैं, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार, तो आपके जीवन से ये परेशानियां छूमंतर हो जाएंगी। हो जाएं तो हमें ज़रूर बताइएगा। वैसे मैं आपको जब उबले हुए आलू का उपाय बता रही हूँ ना, तो एक और बात बता रही हूँ। गर्मियाँ बहुत हैं और ऐसी गर्मी के अंदर सूरज की तपन के कारण हमारी बॉडी का रंग काला होता है। इन सब वजह से नहीं, नेचुरली होता है। उससे बचने के लिए आपको आलू के अंदर थोड़ा सा शहद मिलाकर उसे अपने चेहरे पर, हाथों पर लगाकर कुछ देर के लिए छोड़ देना चाहिए और फिर आपको साफ पानी से साफ कर लेना चाहिए। ऐसा करने से आपकी बॉडी में आ रही टोनिंग में चेंजेस ख़त्म हो जाते हैं। और जब जब भी आपको ऐसा लगे कि आपकी बॉडी पर सूरज की तपन के कारण, सूरज की रोशनी के कारण टैनिंग आ रही है, तब तब आप ये काम ज़रूर करिएगा, आपको इससे राहत ज़रूर मिलेगी। चलिए जी, चलती हूँ, फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ यूं ही जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा। ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। मैं जल्द आपसे मिलने आऊँगी, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। सारथी मां त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी मां त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं नव्स के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी मां त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।